भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी। एक महीने में आपको बता दें अब ट्रांसफर हो सकते हैं। एक महीने में ट्रांसफर हो सकते हैं तो 7 अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। लक्ष्य पूरा नहीं करने वालों के भी आपको बता दें ट्रांसफर होंगे। और इसके साथ ही जानकारी है प्रभारी मंत्री की अनुशंसा जरूरी होगी ट्रांसफर को लेकर। तो डीएसपी से नीचे स्तर के ट्रांसफर के लिए नियम भी लागू किए गए हैं। बोर्ड की अनुशंसा पर ट्रांसफर होगा। अधिकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, परफॉर्मेंस के आधार पर अफसर जो है बदले जाएंगे, ये तबादले होंगे। तो 1 साल में रिटायर होने वालों के ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जो कि 1 साल में ही रिटायर्ड होने वाले हैं, ऐसे तमाम अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। उन लोगों के लिए भी ये काम की खबर है, महत्वपूर्ण खबर। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, काफी लंबा इंतजार करना पड़ा मध्य प्रदेश में अधिकारियों को, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों को भी, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया और अब जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बताइए जरा क्या कुछ इस पॉलिसी में है। देखिए, करीब 10% ट्रांसफर की बात पॉलिसी में दिखाई दे रही है। जो नई पॉलिसी है, कल देर रात ही जारी हुई है ये पॉलिसी, और उसके बाद जो नजर आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि सरकार का जो मंशा नजर आती है वो ऐसे कर्मचारियों के ट्रांसफर जरूर होंगे जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, यानी परफॉर्मेंस को आधार माना जाएगा। लेकिन कई जगह जो पति पत्नी एक साथ रहना चाहते हैं, इस तरह की चीजें, तो उसका भी जिक्र किया गया, उसको महत्व दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रभारी मंत्री पावरफुल होंगे। यदि जिले में ट्रांसफर, जिले का जो ट्रांसफर बोर्ड होता है उसकी अनुशंसा पर ट्रांसफर किए जाएंगे। डीएसपी से नीचे स्तर के जो अधिकारी, जैसे टीआई है, सब इंस्पेक्टर है, तो बोर्ड की अनुशंसा पर ट्रांसफर होंगे। डीएसपी और उसके ऊपर के अधिकारी भोपाल से ट्रांसफर होंगे। इस पॉलिसी में ये भी दिखाई देता है कि सभी का ध्यान रखा गया है, और ट्रांसफर में जिन्होंने लक्ष्य पूरा नहीं किया पिछले साल, खासकर कुछ विभाग होते हैं जिन्हें लक्ष्य दिए जाते हैं, वो लक्ष्य यदि कमजोर रहा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, तो उनको हटाया जाएगा। लेकिन सरकार ये ज्यादातर चाहेगी कि लोगों की प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रांसफर का लाभ मिले, जिसमें दोनों फायदे होंगे। एक तो ये कि सरकार की तरफ से जो बजट जाना है वो भी बचेगा, और जो लोग खुद अपना ट्रांसफर लेना चाहते हैं, यदि उनके ट्रांसफर होते हैं तो उनका खर्च वो खुद वहन करेंगे। तो बहुत अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी है, सभी का ध्यान रखा गया। लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद अब ये तय हो गया है कि कल से आप देखिए मंत्रियों के बंगले पर, मंत्रालय में भीड़ नजर आएगी, और लोग अपने अपने ट्रांसफर के लिए, क्योंकि 30 मई तक ही ट्रांसफर होना, कुल मिलाकर अब 25 दिन का टाइम बचा है। इसी बीच में मनोज जी, एक और बड़ी बात है इसमें अगर देखी जाए कि जो रिटायर्ड होने वाले हैं, 1 साल का ये समय बचा हुआ है, उन लोगों के ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, तबादले नहीं किए जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और काफी अलग भी है। देखिए, मानवीय पहलू तो सरकार हमेशा देखते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर पहलू पर ध्यान देते हैं। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहलू है कि किसी का यदि 1 साल के भीतर यदि ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिर्फ रिटायरमेंट में 1 साल बचा, तो उसका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जीवन का, खासकर नौकरी का अंतिम पड़ाव होता है, तो इसमें इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया, इसीलिए उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पति पत्नी यदि एक जगह पदस्थ होना चाहते हैं तो दोनों के ट्रांसफर एक जगह के लिए कर दिए जाएंगे। इस पहलू का भी ख्याल रखा गया। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को कोई नुकसान भी ना हो, और जहां जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको ये भी समझ आए कि सरकार उनको देख रही है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखा गया, और प्रभारी मंत्री बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और ट्रांसफर भी शुरू किए जा रहे हैं। नजर बनाकर रखिएगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।